हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नितेश मौर्यस केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस यूनिट सम बेसिक concepts of chemistry. Chemistry is a branch of science which deals with study of matter, its composition, physical and chemical properties, and the changes taking place under different conditions. Chemistry is an ancient science, and nowadays its knowledge is widely expanded and used in applied sciences such as medicines, dentistry, engineering, agriculture, and daily home use products. Chemistry is traditionally classified into five mother branches: organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry, analytical chemistry, and biochemistry. Matter is anything which has mass and occupy a space. Matter can be classified by using the following two main criteria. मैटर का क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे सामने दो मुख्य क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया है मैटर के क्लासिफिकेशन का, दैट इज नथिंग बट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, और दूसरा क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। सो let us deal with the classification of matter. First, classification on the basis of physical state. Matter is classified into three main classes: solid state, liquid state, and gas. While on the basis of chemical composition, matter is broadly classified into two main sections: pure substances and mixture. Pure substances cannot be separated into any other kinds of matter, while mixtures is a combination of two or more pure substances. But pure substances are again of two subtypes: elements and compounds. Elements may be in the form of metal, non-metal, metalloid. The simplest example of metal is iron, copper, aluminium. Non-metal का कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन. मेटालॉइड का एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक. कंपाउंड्स में जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक का सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है मीथेन, वाटर, और इनऑर्गेनिक का है HCl, HNO3. मिक्सचर में मिक्सचर के दो मुख्य प्रकार हमारे सामने हैं: होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमेशा एक ही फेज में होते हैं. होमोजीनियस मिक्सचर का सिंपलेस्ट एग्जांपल है एयर, पेट्रोल एंड सो ऑन. वाइल हेट्रोजीनियस मिक्सचर का सिंपलेस्ट एग्जांपल हमारे सामने है स्मोक, कंक्रीट एंड सो ऑन. इस प्रकार मैटर के क्लासिफिकेशन के दो क्राइटेरिया, फिजिकल स्टेट के अनुसार सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकल कंपोजिशन के अनुसार प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर. प्योर सब्सटेंसेस के फिर से दो प्रकार, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, और मिक्सचर के दो प्रकार, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर. एलिमेंट्स के फिर से तीन प्रकार, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स. कंपाउंड के दो प्रकार, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नाउ लेट अस डील विथ बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर यूनिट्स. कुछ फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी यूनिट का स्टडी करते हैं. सबसे पहली बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे सामने है लेंथ. लेंथ का सिंबल है स्मॉल एल और एसआई यूनिट है मीटर. लेंथ की अलग यूनिट भी हमारे पास है, जैसे कि नैनोमीटर है, पिकोमीटर है, और हमें उनका इंटर कन्वर्जन भी मालूम है. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर and 1 picometer is equal to 10⁻⁻12 meter. Second physical property is nothing but amount of substance, जिसका सिंबल है स्मॉल n और SI यूनिट है मोल, MOLE, मोल. टाइम, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी. टाइम का सिंबल है स्मॉल t और SI यूनिट है सेकंड. फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है कैपिटल I और SI यूनिट है एम्पियर. Fifth physical property है mass. The mass of body is more fundamental property than its weight. The mass of body does not change with position, but weight may change. Symbol of mass is small m, while SI unit is kilogram. As we know that 1 kilogram is nothing but 1000 gram, that is nothing but 10⁻³ gram. Second last physical property, luminous intensity. Symbol IV, SI unit candela. Seventh
फिजिकल प्रॉपर्टी टेम्परेचर, सिंबल कैपिटल टी, एसआई यूनिट केल्विन। टेम्परेचर के अलग से यूनिट भी है जैसे कि डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन कैन बी इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर बाय डिफरेंट फार्मूलीज एज गिवन बिलो। उन 7 फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टीज के अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टीज मैटर की हमारे सामने है, जैसे कि वॉल्यूम है, डेंसिटी है। वॉल्यूम इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। SI unit of volume is nothing but meter cube. Its common unit is liter. As we also know that 1 liter is equal to 1 decimeter cube. That is nothing but 1000 milliliter. That is nothing but 1000 centimeter cube. That is nothing but equal to 1 into 10 raised to minus 3 meter cube. वॉल्यूम मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने है, जैसे कि मेजरिंग सिलेंडर है, पिपेट है, ब्यूरेट है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे सामने है डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम। एसआई यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमें रखनी जरूरी है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज नथिंग बट 100 डिग्री सेल्सियस। दैट 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दैट इज इक्वल टू 373.15 केल्विन। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस ये रीडिंग डिग्री फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, केल्विन में 373.15 केल्विन होगा। सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 273.15 केल्विन। Similarly, normal body temperature equal to 37 degree Celsius, which is equivalent to 98.6 degree Fahrenheit, which is equal to 310.15 Kelvin. Last but not least, room temperature. As we know that the value of room temperature is equal to 25 degree Celsius, which is also equal to 77 degree Fahrenheit, which is also equivalent to 298.15 Kelvin. इस टॉपिक पर आधारित कुछ एमसीक्यूज हमेशा एग्जाम में आते हैं, जिनका आंसर आपको टॉपिक से ढूंढना है। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के इंटर कन्वर्जन का फार्मूला याद करके आप ये आंसर ढूंढ सकते हैं। एक्सरसाइज इस टॉपिक से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस आता है। क्वेश्चन फर्स्ट जैसे कि आपके सामने है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड। ये 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। एंड क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट दीज डिग्री सेल्सियस वैल्यू इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस। अब चलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की तरफ। केमिकल कॉम्बिनेशंस के 5 लॉज हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, गे-लुज़ैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स एंड एवोगाड्रोज लॉ। सबसे पहला लॉ हमारे सामने है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ इज स्टेटेड बाय एंटोनी लिवोसियर इन 1783, जो कि मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर माने जाते हैं। इस लॉ का स्टेटमेंट इस प्रकार है कि द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। Explanation: in the reaction of combustion of carbon in presence of air. See the general reaction: carbon plus oxygen undergo combustion to form CO2. 1 mole carbon means 12 gram, 1 mole oxygen means 32 gram, and 1 mole carbon dioxide form means 44 gram. In the above reaction, it is observed that 12 gram carbon burn with 32 gram oxygen to form 44 gram of carbon dioxide. That is, total mass of reactant is exactly equal to the total mass of products. Hence, the mass of matter is always get conserved during any chemical reaction. इसका मतलब कौन सी भी केमिकल रिएक्शन में हमेशा मास एक कंजर्व रखा जाता है, ना तो वो नष्ट होता है ना तो निर्माण होता है। Hence, this law is known as law of conservation of mass. Limitation: law of conservation of mass is not obeyed in a nuclear reaction.
इस टॉपिक से रिलेटेड नीचे दिया गया क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा. Now, let us deal with the second law of chemical combination, and that is nothing but law of definite proportion. Or law of definite proportion is also known as law of definite composition. This law is stated by Joseph Prost in 1799. Let us deal with the statement of this law. Any pure compound, irrespective of any source, always contain the same elements in a definite proportion by weight. Explanation: it was experimentally proved that a naturally occurring pure sample of water contain 11.11% hydrogen and 88.89% oxygen by weight. Further, a pure sample of water was synthesized in laboratory, and it was found that the percentage by weight of hydrogen and oxygen were exactly same to that of सैंपल ऑफ नेचुरली ऑकरिंग वाटर. इसका मतलब एनी प्योर कंपाउंड आप किसी सोर्स का लो, नहीं तो किसी टेक्निक से प्रिपेयर किया हुआ लो, लेकिन उस प्योर कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट का प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स होता है, डेफिनाइट होता है, कांस्टेंट होता है. That is, any pure compound always contain the same element in a fixed proportion. Hence, this law is also known as law of definite compositions. लेकिन इस लॉ के लिए एक लिमिटेशन है. Isotope of element having same chemical compound but different composition does not obey this law. For example, carbon dioxide having carbon 12 isotopes and carbon dioxide having carbon 14 isotope does not obey law of definite proportion. इस टॉपिक पर आधारित एमसीक्यूज. ए सैंपल ऑफ प्योर वाटर वॉट एवर ए सोर्स ऑलवेज कंटेन डॉट 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 परसेंट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन एंड 11.11% बाय मास ऑफ हाइड्रोजन. पहला ऑप्शन 18, दूसरा ऑप्शन 16, तीसरा 88.89 एंड लास्ट वन 80. तो इसका सही जवाब है 88.89%. क्योंकि हमें पता है कि वाटर में हमेशा हाइड्रोजन 11.11% होता है और ऑक्सीजन 88.89% बाय मास होता है. Now let us deal with the third law of chemical combination, and that is nothing but law of multiple proportion. This law is stated by John Dalton in 1803. Law of multiple proportions का स्टेटमेंट देखते हैं. When two elements combine to form more than one compounds, then the masses of combined elements in a resulting compounds are always in a small whole number ratio. Explanation: consider that two elements, hydrogen and oxygen, combine with each other to form two products, water and hydrogen peroxide. First reaction, H2 plus 1 half oxygen to form H2O means water. दूसरी रिएक्शन H2 plus O2 to form H2O2 means हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ट्रीट होकर जब वाटर बनता है तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो है, रेशियो ऑफ 16 ग्राम ऑक्सीजन टू 2 ग्राम हाइड्रोजन इज इक्वल टू 8. और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 32 ग्राम ऑक्सीजन का 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रेशियो है 16. Therefore, the ratio of combining elements into different products is equal to 8:16 is equal to 1:2. That is nothing but small whole number ratio. इस टॉपिक पर आधारित एक एमसीक्यू और 2 मार्क्स का सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है जो कि एग्जाम में हमेशा आता है. तो ये था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. अब चलते हैं फोर्थ लॉ की तरफ, एंड दैट इज नथिंग बट Gay-Lussac's law of gaseous volumes. This law is stated by Gay-Lussac in 1808. Gay-Lussac's law of gaseous volume का सिंपल स्टेटमेंट हमारे सामने है. When gases react together to form gaseous products, then the volumes of reactants and products are present in a simple whole number ratio, provided volumes are measured at same temperature and pressure.
मतलब गैसियस रिएक्टेंट एक दूसरे में ट्रीट होके यदि मिलने वाला प्रोडक्ट भी गैसियस होता है, तब उन गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट के वॉल्यूम्स हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में होते हैं। एक्सप्लेनेशन: under the same conditions of temperature and pressure, 1 liter of hydrogen combine with 1 liter of chlorine to form 2 liter of hydrogen chloride. As hydrogen gas 1 liter combine with chlorine gas 1 liter to produce hydrogen chloride gas 2 liter. यदि हम 1 लीटर हाइड्रोजन गैस को 1 वॉल्यूम मानते हैं, 1 लीटर क्लोरीन गैस को भी 1 वॉल्यूम मानते हैं, तो 2 लीटर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को 2 वॉल्यूम मानेंगे। इसका मतलब thus the ratio of volumes is 1:1:2 and that is nothing but in simple whole number ratio. Second example, when nitrogen combine with hydrogen to form ammonia, then the reaction is nitrogen plus thrice of hydrogen to produce twice of ammonia. Then the ratio of volumes is 1:3:2 and that ratio is nothing but in simple whole number. इस प्रकार ये था गेलुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इस टॉपिक पर आधारित एक एमसीक्यूज आपके सामने है जिसका आंसर आप इजीली ढूंढ सकते हो। ये था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकंड लास्ट लॉ। अब हम चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड दैट इज नथिंग बट एवोगैड्रोज लॉ। दिस लॉ इज स्टेटेड बाय एवोगैड्रो इन 1811। एवोगैड्रोज लॉ का सिंपल स्टेटमेंट देखो, equal volumes of all gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules. Mathematical expression: at constant temperature and pressure, volume of gas is directly proportional to the number of molecules of gas. That is, V is directly proportional to small n. Capital V stand for volume of gas, small n stand for number of moles of gas. Hence, capital V is directly proportional to small n. Explanation: if we consider the reaction between hydrogen and oxygen to form water vapor, that is, twice of hydrogen combine with oxygen to form twice of H2O. Twice of hydrogen 100 ml combine with oxygen 50 ml to produce twice of water molecule, that is 100 ml. मतलब हाइड्रोजन गैस के 2 वॉल्यूम्स ऑक्सीजन गैस के 1 वॉल्यूम के साथ कंबाइन होने के बाद हमें वाटर वेपर के 2 वॉल्यूम्स मिलते हैं। यदि गैसियस वॉल्यूम की संख्या बढ़ती है तो उसके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल की संख्या भी बढ़ती है। एक वॉल्यूम हाइड्रोजन में यदि 5 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 वॉल्यूम्स में वो 10 होंगे। लेकिन ये पूरी रिएक्शन होते समय टेम्परेचर एंड प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हमारे सामने है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट है मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। Second one, all the atoms of same elements have same properties like size, mass, while the atoms of different elements have different properties. Third, compounds are formed only when the atoms of different elements combine in a fixed ratio. Chemical reactions involve only the reorganization of atoms. Atoms are neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. And the last postulate is nothing but Dalton's atomic theory could not explain the laws of chemical combinations. इस टॉपिक पर आधारित हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, मतलब आता है। बाकी के टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि हमने हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ ये चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।